एपिसोड की स्टार्ट में हमें युगो को दिखाया जाता है जो फाइनली उठ जाता है और वो बोलता है कि अभी मुझे युन के पास है वो जाना होगा। जहाँ तक मुझे पता है युन है वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के वो आ चुकी होगी अभी तक सेज फॉरेस्ट के पास। फिर वो आंटी से वो बोलता है कि आंटी अभी हम है वो कहाँ पे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम अभी शेनली विलेज में है जो दनगाई कंट्री के वो बीच में आता है। और बच्चे तुम इतनी ज़्यादा जल्दी उठ के वो क्या कर रहे हो, अभी तुम्हें और है वो आराम की जरूरत है तो चलो चुपचाप है वो सो जाओ। ये गो है वो बोलता है कि मैं इस कंट्री में आखिर क्या कर रहा हूँ, बट जो भी हो ये कंट्री है वो 10 किलोमीटर दूर ही है सेज फॉरेस्ट से। तो मैं अगर यहाँ से अभी फ्लाइंग स्पॉट पे निकलता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी है वो पहुँच जाऊँगा। अंकल आंटी उसका परवाह करते हुए वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अभी है वो नहीं उठना चाहिए, तुम अभी अभी वो मतलब अपनी बेहोशी से उठे हो तो तुम्हें इतनी जल्दी जाना है वो नहीं चाहिए, तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए शायद कुछ और 1-2 हफ्ते का। जिगो है वो बोलता है कि नहीं अंकल आंटी मुझे है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े है वो काम करने हैं, फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए वो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे काम है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा काम है वो करने हैं, इसलिए मुझे अभी यहाँ से वो जाना होगा। बट जो भी आपने मेरी से बहुत ज़्यादा मदद की और मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है जब मैं बेहोशी में था तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें वो दे देता है। अगले सीन में हमें युन को दिखाया जाता है जो भाग के एक जंगल से वो जा रही होती है या फिर कहीं सेज फॉरेस्ट है वो गुजर रही होती है। युन है वो बोलती है कि आखिरकार ये कौन सा मॉन्स्टर है जो मेरे पीछे ही पड़ गया, मतलब कब से वो पीछे पड़ा हुआ है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसका वो अचानक से क्या ही बिगाड़ दिया कि ये पीछे पड़ चुका है मेरे। वहाँ से कुछ लकड़ियाँ या फिर कहीं बेलें हैं वो युन की तरफ आती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे मेरी वाइन है वो दे दो वरना तुम्हें किसी चीज़ के लायक नहीं छोड़ूंगा। तभी जो युन का पैर है वो एक लकड़ी से टकराता है और वो नीचे गिरने लगती है। युन है वो बोलती है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मेरे करीब है वो मत आओ। और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है। जो बेलें होती हैं वो भी युन की तरफ है वो जाने लगती हैं। वो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि मुझे वो वाइन है वो दे दो। तो युन है वो घबरा जाती है और बोलती है कि आखिरकार ये तुम मुझसे चाहते हो क्या, बट जो भी हो मेरे पास है वो वाइन नहीं है जो कि तुम मुझसे मांग रहे हो। मॉन्स्टर तो बड़ी लेवल पे होता है, वो उसके कहीं पे हाथ डाल के बोलता है कि मुझे चीट करने की कोशिश मत करो, तुमसे है वो वाइन की खुशबू आ रही है या फिर कहीं ऐसी एरिया से आ रही तो वो तुम्हारे पास ही होगी। योन है वो बोलती है कि प्लीज़ है वो मुझे टच मत करो ऐसे। योन है वो तो अचानक से रो ही देती है। देन हमें दिखाया जाता है कि अचानक से योन है उसकी बेलों को ये वो काट देता है, योन को आज़ाद है वो कर देता है। योन की आंखें खुलती हैं तो वो उस लेडी से थैंक यू बोलती है जो कि हमारी जीते में ही होती है। वो बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान है वो बचाने के लिए। योन है वो बोलती है कि ये लड़की है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी उसको एक स्मेल आती है और बोलती है कि आखिर ये कैसी स्मेल है, ये शायद मैंने कहीं है वो महसूस की है बट इस लड़की से वो स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी जो योन है वो सतर्क हो जाती है और पीछे की तरफ है वो कूद जाती है और फिर उससे बोलती है आखिरकार तुमने मेरे युगो के साथ है वो क्या किया है, क्या तुमने है वो मेरे युगो को मारा है, अगर तुमने मारा है तो इसका अंजाम है वो तुम भुगत के ही रहोगी। अब तय में ये वो बोलती है कि अगर वो मर चुका होता तो मैं अभी तुम्हारे सामने वो खड़ी रह के वो बात ही नहीं कर पाती, तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की हो, तुम मुझसे ऐसे सवाल है वो पूछ रही हो। योन है वो बोलती है कि चलो ये सब तो मैं मान लूँ बट जो तुम्हारे हाथ में सेवर है वो युगो की और ये मानना मुश्किल है कि तुम उसके साथ वो रिलेट नहीं करती हो। तय में या फिर कहीं हमारे युगो बड़ी अश्लील हरकतें हुए करते हुए बोलते हैं कि हम दोनों है वो इंटीमेट हुए एक साथ। फिर वो बोलता है कि इससे तो हम दोनों की बॉडी है वो शेयर हो जाती है, तुम समझ रही हो ना कि हमने क्या किया, तुम हमारी रिलेशनशिप को अच्छे से समझ चुकी हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी उसके पास है या फिर कहीं मेरे पास उसकी तलवार क्यों है। योन का वो कतई गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि हाँ वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ निकला, उसने तो एक और लड़की है वो फंसा ली, अब वो उसके हाथ में तो मेरी लव सेवर है जो उसने तुम्हें दे दी। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो यून पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो तैमई को उसका ख्याल आ जाता है और वो उसकी तरफ कूद के यून को बचाने के लिए वो चली जाती हैं। तैमई उसके ऊपर है अपना एक वो पंच है वो चला देती हैं और उनके पंच और उन दोनों के पंच की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है अभी तो। बट जो तैमई है वो एक ही झटके में वो हार जाती है। वो अपने मन में वो बोलता है अरे बाप रे ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि पिछले फाइट के दौरान इसकी सारी एसेंस की पावर है वो ख़त्म हो चुकी थी, अभी इसको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है रिचार्ज होने के लिए। तब तक मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी यहाँ से वो भगना होगा वरना तो मैं ही भग जाऊँगा दुनिया से। योन है वो तैमई से वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो लड़की, वैसे तो मेरा नाम तो नहीं पता बट क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है कि एक मार्शल ग्रेट लॉर्ड वाली लड़की है वो इससे नहीं हरा पाई है तो आखिरकार मैं ही क्या कर पाऊँगी, इसे तो हराने का तो चांस ही पैदा नहीं होता है मेरे लिए। तो फिर योन है वो बोलती है कि अच्छा आज मैं यहाँ पे वो मरने वाली हूँ तो जो भी हो अगर मैं मरने वाली हूँ तो तुम्हारे भी लेके ही डूबूंगी। योन है वो बोलती है अगर मुझे युगो से वो दोबारा मिलना है तो मुझे जिंदा तो वो रहना ही पड़ेगा, इसके लिए मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े, अगर तुम्हें मारते हुए मर जाऊँ तो चिंता नहीं। योन है वो बोलती है कि मैं तुमसे तब तक फाइट करूँगी जब तक तुम्हारी या फिर मेरे में से किसी एक की वो डेथ नहीं हो जाती जिससे दोनों का काम है वो ख़त्म हो। यार कुछ तो रहम करो यार। तभी जो वो बंदा होता है या फिर कहीं वो मॉन्स्टर होता है वो किसी और पे वो ध्यान चला जाता है उसका। वो हमारी योन है वो बोलती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इसके साथ है वो क्या हो रहा है। मॉन्स्टर को है वो बहुत तेजी से एक स्मेल आती है जिसका पीछा करते हुए वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तभी उसे दिखाया जाता है एक पेड़ के पीछे वाइन की पूरी बोतल पड़ी होती है जिसे देख के वो खुश हो जाता है और बोलता है अरे बाप रे आखिरकार मुझे मेरी वाइन है वो मिल ही गई।
वो बोलता है अरे बाप रे इसकी स्मेल है वो तो एकदम मौसम ब्लॉसम है, ये क्या बोले यार बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी एक पेड़ के पीछे से हमारे युगो की आवाज़ आती है जो युन से बोलता है कि युन क्या तुम ठीक हो या फिर कैसी हो तुम। युगो बोलता है कि यार काफ़ी अरसे से हम दोनों हैं वो नहीं मिले हैं, तुमसे मिलके वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, चलो यार हाय हेलो तो कर दो, कब तक है वो बुद्ध बन के वो खड़ी रहोगी। युन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो या फिर तुम जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम है वो मर चुकी हो इसलिए मैंने तुम्हारी केयर करना है वो नहीं छोड़ा था ताकि तुम ठीक रहो। युन है वो बोलती है कि मैं भी कितनी ज़्यादा पागल हूँ, ये सेकंड टाइम था जब मैंने सोचा कि युगो तुम्हें वो मर चुके हो और ये मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफहमी है, हर बार मैं ये अपनी गलतफहमी है वो क्यों पाल लेती हूँ। फर्स्ट टाइम आपको पता होगा कि वो किस चीज़ की बात कर रही है। युन है वो बोल दे क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं और जो मैंग है वो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा परेशानी हुई होंगी इस समय के दौरान। युगो है वो बोलता है कि अरे यार इस चीज़ की चिंता है वो मत करो, बट मैं अपनी किसी पर्सनल काम में वो बिजी हो गया था इसलिए मुझे देर हो गई यहाँ तक आने में। युन है वो बोलती है कि जल्दी से मुझे एक्सप्लेनेशन दो वरना तुम्हारे साथ जो हो जाएगा उसकी जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। युन अपनी जलन को काबू नहीं कर पाती और ये तैमे की अपने तरफ हाथ बढ़ाती है और बोलती है क्या ये लड़की सच कह रही है, ये लड़की तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई है क्या। वो बोलता है कि नहीं यार ये क्या बात कर रही हो। फिर वो तैमे के सिर से उसकी स्किन है वो निकालने लगता है और बोलता है कि इसकी चिंता मत करो, ये सिर्फ एक पपेट है जिसे मैं अपने चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। तो युन है वो घबरा जाती है और बोलती है अरे भाई तू बहुत ज़्यादा बड़ा पागल है, आइंदा ऐसे गंदे मजाक है वो मेरे साथ मत करना, पता है कितनी चिंता हो गई थी तेरे बारे में मेरे को। तभी युन के हाथ में अचानक से वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बोलती है आओ चेयर है, ये बहुत ज़्यादा दर्द, ये मुझे ले डूबेगा। युगो हुए वो बोलता है कि चलो हमें पहले अपनी एक जगह है वो ढूंढनी पड़ेगी बिकॉज तुम्हें कपड़े चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारे कपड़े वो गंदे हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। युगो हुए वो युन की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि जल्दी से वो मुझे टाइटली है वो पकड़ लो। युन है वो बोलती है आखिरकार ये तुम ये क्या कह रहे हो, बट जो भी हो युन तो बहुत अच्छी लड़की है। वो युन मतलब युगो को वो पकड़ लेती है और युगो अपनी छतरी खोलता है और आसमान में वो उड़ने लगता है। देन वो फाइनली आसमान में उड़ के वो वहाँ से निकल लेते हैं। फिर हमें कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा युगो है वो कुछ कर रहा होता है या फिर कहें जो हमारी युन है वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध रही होती है। युगो है वो बोलता है कि युन तो तुम तो यार बहुत ज़्यादा बुरी हो, तुमने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, मैं तुमसे प्रॉमिस कर देता हूँ ना मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, बस ये पट्टी है वो मेरी आंखों से हटा दो। तुम्हें पता है युगो कितना बड़ा ठरकी है, वो पट्टी के बावजूद भी सब कुछ देखेगा। युगो बाहर से बोलता है कि मैं सच में प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ भी है वो बाहर से है वो नहीं देखने वाला। फिर वो अपने अंदर है वो बोलता है बट आई ऑफ गॉड का कैसे भूल सकते हैं यार, सब चीज़ें वो आर पार देखने की शक्ति मिली है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करना हक बनता है यार हमारा। युगो इनको ड्रेसअप करते हुए देखता है और बोलता है अरे बाप रे ये तो गजब की सेक्सी है यार, इसको देखते ही मूड है वो फ्रेश हो गया यार, इसको हर बार की तरह ऐसा ही है। युन है वो बोल देगी अब तो मैं वो मेरे ऊपर है वो पानी है वो लगा सकते हो जिससे वो मेरे घाव है वो जल्दी जल्दी है वो भर जाएंगे। युगो वो बोलता है कि तुम तो वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके, पहले हमें तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जिससे तुम्हारे घाव है वो बहुत ज़्यादा जल्दी है वो भरने लगेंगे, वरना ये तुम्हारे ऊपर कुछ भी काम है वो नहीं करने वाला है। युन तो बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ है ये वो निकालने लगती है। फिर युन है वो बोल दिया अरे यार ये अभी भी दुख रहा है वो थोड़ा आराम से थोड़ा जेंटल हो गया, ये काम है वो करो, ये बहुत ज़्यादा अच्छे काम है बट तुम जेंटल होकर करोगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे। युगो वो बोलता है कि इस मोमेंट पे कौन अपनी हरकतों पे वो काबू रखता है। वो बोलता है कि अब नहीं यार अब कंट्रोल नहीं होता मुझसे। फिर वो बोलता है यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपना काम है वो निकाल लेने का, मतलब जो समझ रहे हो ना युगो की ठरक है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। वो बोलता है अब चलो काम शुरू कर देते हैं। युगो उसके कहीं और हाथ डाल देता है और बोलता है अरे यार तुम तो बहुत ज़्यादा चिकनी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो यार, तुम तो बहुत ज़्यादा गजब की लड़की हो। युन ने वो बोल दिया अरे यार तू तो गजब का ठरकी निकला, आंखों पे पट्टी होते भी अपने हाथों से मजे ले रहा है, अरे यार तू गजब का ठरकी है। युगो वो बोलते हैं मुझे इतने ताने क्यों दे रही हो, मैंने क्या किया है, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुम्हें पता होगा कि तुमने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, आखिर कौन जाने उसको, आई ऑफ गॉड की पावर है भैया के पास। युगो ने वो बोल दिया कि आखिरकार तुमने क्या पकड़ा था, तुम्हें पता भी है तुमने मेरे वो पकड़ लिए थे। युगो बोलो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं हंसने वाला, तुम्हारे पास ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे बच्चे को या फिर कहें जो तुम्हारे अंदर चाइल्ड होगा भविष्य में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, इसलिए वो उसे बोलने लगता है। युगो ने वो बोलती है कि कुछ भी है वो बातें मत करो, तुम्हें वो बहुत ज़्यादा ऊपर है वो चढ़ चुके हो तो तुम्हें थोड़ा वो नीचे उतर जाना चाहिए। तो युगो बोलता है यार ये मैंने क्या ही बोल दिया है वो तुमसे, तो तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो। वो बोलता है आखिरकार एक बार छूने का मौका तो दो, हम सब कुछ छू डालेंगे या फिर कहीं सब कुछ है वो देख डालेंगे, तुम्हें एक मौका तो देख। युगो ने उसके हाथ को वो थोड़ा ढीला करती है तो युगो है वो कैसे फ़ायदा उठाना भूल सकता है। युगो सीधे जाके उसके ब्रेस्ट को है वो पकड़ लेता है जिससे वो हमारी युन को बहुत ज़्यादा गजबी लेवल का है वो गुस्सा आ जाता है और बोलती है अबे साले ठरकी तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गई। और यहाँ पे उन दोनों चीज़ों को एक सिंपली रूप में दर्शाया गया है जो है एक बन बट नॉट अ गन। फिर तो जो युगो की पिटाई होने वाली है वो तो आप जानते ही हो। फिर युगो की पिटाई वो शुरू हो जाती है और बोल दिया अबे साले तेरी हिम्मत कैसे, तूने ये आखिर किया क्यों। युगो वो बोलता है अरे यार इतना मत मारो यार, वहाँ तो बिल्कुल भी मत मारो, अगर टूट गया तो मेरा वंश नहीं तो हो जाऊंगा यार, ऐसा मत करो यार, उस जगह तो बिल्कुल भी मत मारो वरना काम हो जाएगा अपना। फिर वो लोग फायरवॉल के सामने वो बैठे होते हैं तो युन वो बोलती है कि आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी बात से इतना ज़्यादा खुश हो कि तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी स्माइल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है।
यूगो है वो बोलता है कि अब तो मैं अपने हाथ है वो 7 दिन तक या फिर कहीं 2-3 हफ्तों तक है वो नहीं धोने वाला हूँ ये वाला। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही क्या कर मैंने क्या पकड़ लिया था। योन है वो गुस्सा करते हुए बोलती है अबे साले ठरकी तेरी ठरक है वो अभी तक काबू में नहीं आया, अपने ठरक है वो अपने काबू में रख वरना क्या हो जाएगा पता नहीं। यूगो है वो बोलता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम शांत हो जाओ और अपने खाने का है वो मजा लो, तब तक के लिए हम कुछ बातें ही कर लेते हैं। योन है वो उससे बोलती है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वो मॉन्स्टर वो कौन था जो उस दिन मेरी है वो पीछा कर रहा था। जो है आपको याद होगा कि जो मॉन्स्टर था पेड़ वाला जो उसका पीछा कर रहा था। यूगो है वो बोलता है कि अरे यार वो कोई मॉन्स्टर नहीं थे, वो मतलब कहीं इस जंगल के वो रक्षक थे या जो हमारे ड्रैगन टर्टल थे जो अभी मर चुके हैं वो उनकी तरह ही हैं। वो बोलते हैं कि उनकी बॉडी है वो 70% अल्कोहल एडिक्टेड हो गई है, उन्हें बिना अल्कोहल के वो मज़ा नहीं आता, इसलिए वो वाइन है वो ढूंढते रहते हैं और जो तुम अपनी बॉडी पे जो चीज़ लगाती हो उसमें भी अल्कोहल मिला होता है, जिसकी वजह से वो तुम्हारा पीछे है वो कर रहे थे और तुम वो परेशान हो गई थी। फिर का जो यूगो है वो यून से है वो बोलता है ज़रा उस पानी की 2-3 बूंदें वो ज़रा मेरे हाथ में तो दो ना। तो यूगो मतलब जो यून है वो बोलती है आखिर तुम इस पानी की बूंदों का है वो क्या करने वाले हो, जो मैं तुम्हें दूँ वो दे देती उसे फाइनली। यूगो है वो बोलता है कि सेज किंग यानी जो फॉरेस्ट के रक्षक होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट हैं या फिर कहें बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। वो टॉप 5 ऐसे बीस्ट में से आते हैं जो हमारे ड्रैगन टर्टल से भी हाई लेवल पे और उनका अच्छे से फ़ायदा उठाया जा सकता है। यूगो है वो बोलता है कि मैं अभी उन वहाँ से दूर हूँ बट यांगलिंग सिटी की रक्षा करना मेरा अभी भी फ़र्ज़ बनता है, तो मैं उन अपनी रक्षा है या फिर कहें यांगलिंग सिटी की रक्षा करना उन पे छोड़ता हूँ। फिर वो ज़मीन पे उस पानी की वो 2-3 बूंदें हैं वो छिड़क देते हैं और वो जैसे ही ज़मीन पे गिरती है वहाँ पे वो पेड़ उत्पन्न होने लगता है या फिर कहें तो जो हमारे सेज किंग है वो वहाँ पे आ जाते हैं। सेज किंग आते ही बोलते हैं अरे यार मेरी वाइन गए जल्दी से मुझे मेरी वाइन दो वरना क्या कर दूंगा पता नहीं। फिर वो चिल्लाने लगते हैं कि वाइन दो यार वाइन दो वरना तुम्हारा ख़त्म कर दूंगा काइंड। बाय गुड बाय सायोनारा।